बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या चीज़ है? एनीथिंग एंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कंप्यूटर में दाखिल करते हैं, उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट दो तरह की होते हैं। इनपुट डाटा भी हो सकता है, इनपुट इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है। अब डाटा किसे कहते हैं? डाटा कहते हैं मालूमात को। गाने, फिल्में, नज़में, तस्वीरें, लेटर, स्टोरी, हमद, नात, गज़ल, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। ये खुद ब खुद फीड नहीं हो जाती। इन्हीं मालूमात को डाटा कहते हैं। यानी गाने डाटा हैं, फिल्में डाटा हैं, मजमून डाटा है, लेटर जो आप लिख रहे हैं, समरी लिख रहे हैं या नोट्स लिख रहे हैं, ये तस्वीरें फीड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? डाटा। और इन्हीं चीज़ों को इनपुट भी कहेंगे। इसी तरह कंप्यूटर को हम मुख्तलिफ कमांड्स देते हैं, उन कमांड्स को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। हम कंप्यूटर को कॉपी की कमांड देते हैं, डिलीट की कमांड देते हैं, प्रिंट की कमांड देते हैं, सेव की कमांड देते हैं, गाने को प्ले करने की कमांड देते हैं, स्टॉप करने की कमांड देते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन करने की कमांड देते हैं। तो हम दो तरह की चीज़ें, हम कंप्यूटर में डाटा भी एंटर करते हैं यानी मालूमात, और इंस्ट्रक्शंस भी यानी कमांड्स भी एंटर करते हैं, या इन्हें कहते हैं हिदायत भी एंटर करते हैं। तो इनपुट डाटा भी हो सकता है और इनपुट इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। अब आ जाते हैं मेथड्स ऑफ इनपुट। इनपुट देने के तरीके। इनपुट डियर स्टूडेंट्स दो तरीकों से दी जा सकती है। एक होती है डायरेक्ट इनपुट और एक होती है इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट क्या चीज है? ए मेथड इन विच डाटा इज डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड डायरेक्ट इनपुट। ऐसा मेथड, ऐसा तरीकाकार जिसमें डाटा डायरेक्टली एंटर किया जाता है कंप्यूटर में सोर्स से। सोर्स क्या होता है? वो पुर्जा, यहां पर सोर्स से मुराद वो पुर्जा जिसके जरिए आप डाटा एंटर कर रहे हैं। लेट्स से आप एक अच्छे नात खां हैं, तो आप एक नात रिकॉर्ड करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो आपको चाहिए होगी माइक। माइक क्या होगा? सोर्स होगा। तो माइक के जरिए आप कंप्यूटर में अपनी नात को रिकॉर्ड करेंगे। तो माइक से आपकी जो नात आप पढ़ रही हैं वो आवाज की शक्ल में डायरेक्ट कंप्यूटर में फीड हो रही है। तो इस तरह के डाटा के एंटर करने को हम डायरेक्ट इनपुट कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में भी यही बात लिखी हुई है। स्पीच कहते हैं गुफ्तगू को, बातचीत को। वो कंप्यूटर में अगर कोई एंटर की जाती है किससे? माइक्रोफोन से यानी माइक से, तो वो डायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल है। इसी तरह जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस कौन सी हैं? जो बार कोड को रीड करती हैं, ठीक है, जो OMR है, मार्क को रीड करती हैं, डिजिटल कैमरा है, माइक है, ये डायरेक्ट इनपुट के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी स्कैनिंग डिवाइसेस, डिजिटल कैमरा और माइक, इनसे जो भी इनपुट दी जाएगी वो डायरेक्ट इनपुट होगी। और दीज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस या सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस भी हम इसको कह देते हैं। सोर्स डाटा इनपुट या सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, यानी इसमें डाटा जो है डायरेक्ट कंप्यूटर में फीड होता है सोर्स से। सोर्स क्या होगा? सोर्स आप कह रहे हैं माइक को, सोर्स कह रहे हैं आप डिजिटल कैमरे को, सोर्स कह रहे हैं आप किसी भी स्कैनिंग डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस बार कोड रीडर वगैरह होते हैं। इनडायरेक्ट इनपुट क्या चीज है? A method in which data is entered with some intermediate handling is called indirect input. ऐसा मेथड, किसका मेथड? इनपुट देने के मेथड हैं ये, यानी डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के मेथड हैं ये तरीकाकार हैं जिसमें डाटा एंटर किया जाता है विद सम इनपुट इंटरमीडिएट हैंडलिंग, कुछ दरमियानी हैंडलिंग करके। यानी जब हम लेट से, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी चीज लिखते हैं, आप कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते हैं, कोई भी कीज प्रेस करते हैं। लेट से आपने प्रेस किया, जी प्रेस किया कीबोर्ड से, तो वो जब जी के बटन को आप प्रेस करेंगे तो उसका पहले एक स्कैन कोड जनरेट होता है।
उस स्कैन कोड से फिर एक आस्की कोड जनरेट होता है, उस आस्की कोड को फिर एक बाइनरी मेथड के जरिए उसका बाइनरी कोड जनरेट होता है, तब जाकर ये कंप्यूटर में फीड होता है। यानी डायरेक्ट जिस शक्ल में आप डाटा एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्ट उस शक्ल में नहीं, थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद वो कंप्यूटर में फीड होता है। इस तरह के मेथड को हम इनडायरेक्ट इनपुट कहेंगे। जैसे कीबोर्ड के जरिए जो डाटा एंटर किया जाता है वो इनडायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल है। अब आ जाता है इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डिवाइसेस कहते हैं पुर्जों को, तो ऐसे पुर्जे जो इस्तेमाल होते हैं एंटर दाखिल करने के लिए। कौन कौन सी चीजें? एक डाटा को और दूसरा इंस्ट्रक्शंस को। तो वो पुर्जे क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो ऐसे पुर्जे जिनके जरिए डाटा भी एंटर किया जाए और इंस्ट्रक्शंस भी। डाटा मैंने आपको सिंपल एग्जांपल में समझा दिया था, और हमारा पहले शुरू के लेक्चर्स में मैंने की डेफिनेशन भी बताई थी। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। सिंपल अल्फाज में समझ लें, गाने, फिल्में, नज़में, तस्वीरें, लेटर, स्टोरी, हम, नात, गज़ल, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, इन्हीं चीज़ों को डाटा कहते हैं। और इंस्ट्रक्शंस, जो कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। कॉपी की कमांड, डिलीट की कमांड वगैरह वगैरह, सेव की कमांड, प्रिंट की कमांड। लेट्स से आप कंप्यूटर में कोई मजमून टाइप कर रहे हैं, कोई एस्से टाइप कर रहे हैं। लेट्स से कायदे आज़म के बारे में कोई एस्से है और वो आप टाइप कर रहे हैं, तो वो मजमून क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। और किस चीज से टाइप कर रहे हैं? कीबोर्ड से टाइप करेंगे, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कहलाएगी। इसी तरह आप एक अच्छे नात ख़्वां हैं, आप कंप्यूटर में अपनी नात को रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक्रोफोन से, वो नात जो माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है वो डाटा कहलाएगी। और माइक्रोफोन क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसी तरह कीबोर्ड से आप कॉपी की कमांड भी दे सकते हैं, प्रिंट की कमांड भी दे सकते हैं। इस तरह माउस से आप आमतौर पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, कमांड्स दे रहे होते हैं। तो इसके एग्जांपल में क्या है? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइसेस है, माइक हो गया, बारकोड रीडर हो गया, कैमरा हो गया। कीबोर्ड से आप डाटा भी एंटर करते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी। माउस से आमतौर पर आप इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं। माउस से ये जो क्लिक कर रहे होते हैं, क्लिक या डबल क्लिक, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। स्कैनर से तस्वीरें वगैरह एंटर करते हैं कंप्यूटर में। माइक से आवाज़ की शक्ल में डाटा एंटर करते हैं। बारकोड रीडर से बारकोड को रीड किया जाता है, जिसे वो कन्वर्ट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है उस बारकोड को। कैमरा से आप वीडियो और तस्वीर दोनों ही एंटर करते हैं। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कहलाता है कीबोर्ड, दूसरा कहलाता है पॉइंटिंग डिवाइसेस और तीसरा कहलाता है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। दोबारा सुन लें कि टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस 3 जनरल कैटेगरीज बना दी हैं इन्होंने इनपुट डिवाइसेस की। कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस किसे कह रहे हैं? जो माउस की मूवमेंट को कंट्रोल करे उन्हें पॉइंटिंग डिवाइसेस। जो माउस की ये जो तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, मैं ये मूवमेंट स्क्रीन पर, तो ऐसे पुर्जे जिनके जरिए इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करें उनको हम पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ट्रैक बॉल, टच पैड, लाइट पेन वगैरह वगैरह, ये पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस ये भी सारी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो डायरेक्ट डाटा को एंटर करती हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था डायरेक्ट इनपुट, तो ऐसे पुर्जे जो डायरेक्ट इनपुट सोर्स से डाटा डायरेक्ट कंप्यूटर में एंटर करते हैं उनको सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहते हैं। ये 2 तरह की होती है। स्कैनिंग डिवाइसेस जैसे बारकोड रीडर, OCR, OMR वगैरह वगैरह, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस, ऑडियो माइक ऑडियो डिवाइसेस है और कैमरा जो है वो वीडियो डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों ही कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द टेक्स्ट फॉर्म, यानी इसको लिखकर डाटा भी जो दिया जाएगा वो टेक्स्ट की शक्ल में, तहरीर अल्फाज की शक्ल में, और जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी वो भी टाइप करके दी जाती हैं कीबोर्ड से।
बटन्स जो कीबोर्ड पर होते हैं उन्हें कीज कहते हैं। बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। इसी तरह स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन मोर देन 100 की। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उस पर 100 से ज्यादा कीज होती हैं आमतौर पर। स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज आल्सो कॉल्ड क्विल्टी कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्विल्टी कीबोर्ड कहलाता है। ये क्विल्टी क्या है? बेसिकली ये कोई लफ्ज नहीं है QWERTY, ये लफ्ज नहीं है, ये बटनों की तरतीब है कीबोर्ड पर। कीबोर्ड के मेन पार्ट्स कौन से हैं? कीबोर्ड पर फंक्शन कीज होती हैं, 12 होती हैं, F1 F2 F3 F4 फंक्शन कीज। और ये फंक्शन कीज मुख्तलिफ काम करती हैं। मसलन F1 अगर की होगी, अगर आपने, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है। अगर आपने गूगल क्रोम का सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है तो F1 की कोई और काम करेगी। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है तो F1 की कोई और काम करेगी। अगर आपने कोई गेम कंप्यूटर पर चलाई हुई है तो F1 की का काम कुछ और होगा। तो ये जो फंक्शन कीज होती हैं ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। मेन कीबोर्ड कहते हैं वो हिस्सा कीबोर्ड का जो अल्फाबेटिक कीज पर, जिन पर ABC वगैरह लिखे होता है, उसे मेन कीबोर्ड कहते हैं। न्यूमेरिक कीज जिन पर नंबर लिखे हो 0 1 2 3, उनको हम ऐसे बटन्स को, ऐसी कीज को न्यूमेरिक कीज कहते हैं। एडिशनल इजाफी कीज, एडिशनल कहते हैं इजाफी, यानी इन कीज के अलावा और कौन सी कीज है? कैप्स लॉक की है, डिलीट है, बैक स्पेस है, एरो कीज है, एंटर है, स्पेस बार है, होम है, एंड की है। ये सारे बटन्स के नाम है। इसको आगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इधर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये F1 F2 F3 F4 ये सारी फंक्शन कीज हैं। यहाँ पर 12 फंक्शन कीज होती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, ये एक एस्केप ESC, ये जो की होती है ये एस्केप की होती है। कोई भी कमांड जब चल रही हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, उसको ख़त्म करने के लिए ये एस्केप की इस्तेमाल की जाती है। यानी किसी कमांड को रोकने के लिए या कोई ऑन गोइंग टास्क रोकने के लिए, तो या किसी ख़ास विंडो से बाहर निकलने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं एस्केप की को। उसके बाद आता है ये टैब की। आप जब कंप्यूटर में या मोबाइल में वगैरह में कोई मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, एक छोटा सा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है जहाँ जहाँ आप लिखते जा रहे होते हैं, एक छोटी सी लाइन होती है जो ब्लिंक कर रही होती है। तो टैब की क्या होता है? ये 8 स्पेसिस आगे कर्सर को मूव कर देती है। 8 स्पेसिस कर, यानी 8 स्पेसिस एट ए टाइम डाल देती है। ये कैप्स लॉक की, ये है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक, इसको अगर यहां से प्रेस कर दें तो यहां पर ये एक कैप्स लॉक का ये 3 लाइट्स होती है, ये कैप्स लॉक की लाइट ऑन हो जाती है। और अगर इस कैप्स लॉक के बटन को दोबारा प्रेस कर दें तो इधर और से अगर आप देखें ये राइट साइड पर, तो ये कैप्स लॉक वाली की जो है ये इसी बटन को दबाने से, कैप्स लॉक के बटन को दबाने से ऑन होती है और उसी बटन को दबाने से ऑफ होती है। तो याद रखें, अगर ये कैप्स लॉक प्रेस कर दें हम की और ये ऑन हो जाए तो ये जितनी भी ABC आप यहां से लिखेंगे वो सारी बड़ी ABC लिखी जाएगी। और अगर ये कैप्स लॉक की को दोबारा प्रेस कर दें और ये लाइट ऑफ हो जाए, यानी कैप्स लॉक ऑफ हो, तो इन बटन को दबाने से जितनी भी ABC लिखी जाएगी वो छोटी ABC यानी स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी। इसके नीचे ये है शिफ्ट का बटन। ये शिफ्ट का बटन क्या है? डियर स्टूडेंट गौर से देखें, ये 4 लिखा हुआ है, 4 के ऊपर $साइन लिखा हुआ है। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 के ऊपर परसेंटेज लिखा हुआ है। अगर आप इस 4 को प्रेस करें, इस वाले बटन को दबाएं, तो कंप्यूटर पर क्या लिखा हुआ आएगा? 4 लिखा हुआ आएगा। और अगर आप इस शिफ्ट के बटन को दबाकर रखें, दबाकर छोड़ना नहीं है, इसको प्रेस करके रखना है और फिर इस 4 के बटन को दबाएं आप, तो अब ये ऊपर वाला हिस्सा यानी $साइन लिखेगा। इसी तरह अगर शिफ्ट प्रेस करके रखें और 5 को प्रेस करें तो ये परसेंटेज साइन लिखेगा। इसी तरह अगर शिफ्ट को प्रेस करके रखें और 2 वाले बटन को प्रेस करें तो ये ऊपर वाला हिस्सा यानी @ लिखेगा। और अगर शिफ्ट को दबाए बगैर इस बटन को प्रेस करेंगे 2 को, तो ये 2 ही लिखेगा। इसी तरह ये CTRL इसे बोलते हैं कंट्रोल, और ये है विंडो की।
ये है विंडो की, यानी जब इसको अगर क्लिक कर दें, इसको दबा दें अगर आप, तो ये जो स्टार्ट मेन्यू है ये वो ओपन हो जाता है। जैसे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप विंडो अगर चला रहे हैं तो उसका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। ये आल्ट और ये कंट्रोल के जो बटन हैं ये कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, और शिफ्ट का बटन ये दूसरी कीज के साथ मिलकर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आल्ट F4 ये दबा दें तो आमतौर पर किसी विंडो को बंद करना हो या किसी प्रोग्राम को बंद करना हो विंडोज के अंदर तो आल्ट का और F4 का बटन। इसी तरह ये जो कंट्रोल है ये कभी अभी अकेला इस्तेमाल नहीं होता। अगर कंट्रोल को दबा कर रखें और C दबा दें यानी कंट्रोल प्लस C, तो ये कॉपी की कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये शिफ्ट का बटन, कंट्रोल का बटन और आल्ट का बटन जो है ये मुख्तलिफ कीज के कम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ काम सरंजाम देने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक बड़ी सी कीज है, अगर आप इस कर्सर को देखें इसको हम स्पेस बार कहते हैं। तो ये दो करैक्टर्स के दरमियान, दो हरूफ के दरमियान एक स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह ये जो एंटर का बटन है, एंटर का बटन, ये एंटर का बटन कमांड एंटर करने के लिए या पैराग्राफ को एंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह ये जो बैक स्पेस का बटन है, ये बैक स्पेस का, ये जो आप करैक्टर्स लिखते हैं कर्सर की लेफ्ट वाला, कर्सर के बैक वाला एक करैक्टर मिटाने के लिए ये बैक स्पेस, यानी ये लफ्जों को मिटाने, करैक्टर्स को मिटाने के लिए। कौन से करैक्टर? जो कर्सर की लेफ्ट साइड पर होते हैं। और इस तरह ये जो डिलीट का बटन होता है, ये डिलीट का बटन ये कर्सर की राइट साइड वाले जो एक करैक्टर है उसको दबाता है, इसको खत्म करता है। यानी बैक स्पेस से भी आप एक एक करैक्टर को खत्म करते हैं और डिलीट से भी। फर्क क्या है बैक स्पेस और डिलीट में? बैक स्पेस से कर्सर की एक करैक्टर लेफ्ट वाला खत्म होता है, और डिलीट का बटन जो होता है, ये डिलीट का बटन ये कर्सर के राइट पर एक करैक्टर को खत्म करता है। अगर दो दफा दबाएंगे तो दो करैक्टर्स को ये खत्म करेगा। ये है एंड का बटन, ये कर्सर को लाइन के एंड में ले जाता है। और ये जो होम का बटन है ये कर्सर को लाइन के शुरू में ले जाता है। इनको कहते हैं एरो कीज। ये कर्सर को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव कराता है, कर्सर को मूव कराता है। इसे कर्सर कंट्रोल कीज भी कहते हैं और एरो कीज भी कहते हैं। एनएल से मुराद होता है ये नम लॉक। अच्छा, इतने हिस्से को कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक। अगर ये ना इस बटन को प्रेस कर दें नम लॉक को, तो ये लाइट यहां से ऑन हो जाएगी, और इसी को दोबारा प्रेस कर दें तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर ये लाइट यहां ऑन हो तो इसका मतलब है कि ये वाले नंबर जो हैं वो लॉक हो गई हैं। अगर आप 1 2 3 इधर से लिखने की कोशिश करेंगे वो नहीं लिखे जाएंगे। ये उस वक्त 1 2 3 इस वाले हिस्से से लिखे जाएंगे जब ये नम लॉक वाली लाइट ऑफ हो। अब लाइट ऑन या ऑफ कैसे होगी? इसी बटन को प्रेस करने से। तो ऐसे बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं, जिनको प्रेस करने से लाइट ऑन हो रही है, उन्हीं को प्रेस करने से लाइट ऑफ हो रही है। तो जो नम लॉक है ये टॉगल बटन है। इसी तरह ये जो कैप्स लॉक है छोटी बड़ी ABC के लिए, तो इससे भी ये लाइट ऑन या ऑफ होती है। तो ये हो गई फंक्शन की, ये हो गया मेन कीपैड, और ये है न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीज। और याद रखें ये लफ्ज लिखा हुआ QWERTY, तो ये गौर से देखें, ये क्विर्टी बेसिकली ये कीज की बटनों की तरतीब है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद काफ़ी आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, और अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।